बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 2 का एफएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस चल रहा है और जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 2.1। इसके पहले 8 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम 9th और 10th पार्ट जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, मेथड वही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट बाय डेफिनेशन। ठीक, तो वो 4 स्टेप थे, उनको आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप ये था कि आपने इस फंक्शन को y के इक्वल रख के इंक्रीमेंट देना है। अगर आपने वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो बच्चों वो देख लें, और वीडियो क्वालिटी को कम से कम किस पर रखें, 360 पर। अगर नेट स्पीड अच्छी है तो फिर 480 और 720 पर देखें। बोर्ड इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नजर आएगा। तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2। और मैंने आपसे कहा था हम इसको क्या कहा करेंगे, इक्वेशन 1। ठीक, फिर आपने x में और y में इंक्रीमेंट देना है, डेल्टा y और डेल्टा x। तो इसको हम ऐसे लिखते होते थे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करते हैं, x प्लस डेल्टा x, और वो पावर जो है वो एज इट इज रहेगी 3/2। इसको हम क्या कहते होते थे, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ हमें डेल्टा y चाहिए। ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सेकंड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर 3/2 माइनस y। अब y की वैल्यू हम कहाँ से प्लेस करेंगे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में जो y की वैल्यू थी दैट वाज x रेज टू पावर 3/2। ओके, मैंने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस। अच्छा, यहाँ पर ना एक काम करने लगा मैं, थोड़ा सा एक स्टेप भी बच जाएगा और आसान भी हो जाएगा। मैंने ये ब्रैकेट डाली, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ। याद रखें इसके अंदर से x कॉमन आ नहीं रहा, ये डेल्टा x एक सिंगल टर्म है। डेल्टा और x दो टर्म्स नहीं है, याद रखें। ये दो वैल्यूज़ नहीं हैं, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है। मैंने x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 प्लस इससे कुछ ना कॉमन आ रहा हो तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया था उसी तरह से हम इसको किस पर डिवाइड कर देंगे, x पर, और होल रेज टू पावर 3/2 माइनस y की वैल्यू मैं प्लेस करने लगा हूँ, दैट इज x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, प्लेस कर दी है। मैं इसको रेड से मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा बच्चों, डेल्टा y इज इक्वल टू, बच्चों अज़ान और ये वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको कराता हूँ। जी बच्चों, यहाँ मैंने x कॉमन लिया तो x इंटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x और ब्रैकेट क्लोज की, और इस सब की पावर 3/2 थी तो वो एज इट इज़ है। माइनस x y की वैल्यू जो थी दैट वाज 3/2, वो मैंने प्लेस की। अब ये जो 3/2 होल पावर है इसकी, ये एक्चुअली इसकी भी पावर है, इसको ये पावर इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगी, और इसकी भी है। तो इसको मैं सेपरेट करके लिखूँगा। मैं ऐसे लिखूँगा, x रेज टू पावर 3/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज टू पावर 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से ना दरमियान में ये माइनस है, माइनस से पहले ये माइनस है, इस माइनस से पहले और बाद में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो वो आप कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा। इन क्वेश्चंस में सब में ऐसा ही होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2, और हमारे पास आएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। ये सब कुछ ज़ाहिर है कॉमन चला गया तो वहाँ क्या रह गया, 1। इसकी पावर 3/2 थी, वो एज इट इज़ आई, और ये वाली मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब हमने इससे प्रीवियस पार्ट में भी किया और इससे पहले भी किया कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते थे, और उसके लिए फार्मूला क्या था वो मैं वहाँ लिख रहा हूँ। देखें ज़रा, हमारे पास था 1 प्लस x रेज टू पावर n हो, तो इसको हम कैसे लिखते थे,
1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर और प्लस सो ऑन। ऐसे था ये हमने पहले पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया भी था। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, यहाँ पर जो n है, जो पावर है वो n जो है वो पावर एक्चुअली, तो ये जो पावर है दैट इज 3/2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर वो वाला फार्मूला जो मैं अप्लाई करने लगा हूँ, एक्स रेज टू पावर 3/2, 1 प्लस एम एक्स, यहाँ पर जो 1 प्लस एन एक्स, एन जो है दैट इज 3/2, तो 1 प्लस द वैल्यू ऑफ एन इज 3/2, एक्स इज डेल्टा एक्स, यानी इस पोजीशन पर जो वैल्यू उसको हम एक्स कह रहे हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, वो क्या था, एन इज 3/2, 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वेयर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ये चल रहा है, ये तो आपने बाइनोमियल सीरीज बना के इसको एक्सपेंड किया है। ओके, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ रेड से। ये कुछ और भी था, ये जो -1 है जो बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस पार्ट्स में हुआ था, ये -1 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक, अब ये -1 याद रखिए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो जो बच गया है वो मैं वहां पर लिखने लगा हूं डेल्टा वाई एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू 3/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, इसने चूंकि आगे 0 होना है तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं 3/2 यानी n इंटू एन माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। वो जो एंड पर -1 था वो इस पहले वाले +1 से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। फिर अब हमने ना ये तो फर्स्ट स्टेप ऐड किया, y को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट किया, इधर +y तो उधर जाकर -y हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसकी वैल्यू प्लेस के और सिंप्लीफाई किया, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने थर्ड और फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में डिवाइड करना किससे, डेल्टा x से, और फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी है। इससे पहले वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हुए तो वो डिटेल से देख लें, तो आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हम कर कह रहे हैं। हाँ, मैंने ये सारी बात जो है वो डिटेल से की हुई है। अच्छा, अब हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2। मैं रेड से डेल्टा x कॉमन लेने लगा हूँ, यहाँ से डेल्टा x कॉमन लूँगा, यहाँ से डेल्टा x कॉमन लूँगा, और आगे जो वैल्यूज आएंगी उनमें से भी डेल्टा x, चूँकि यहाँ डेल्टा x था वहाँ स्क्वायर हो गया तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कॉमन बड़े आराम से आ सकता है। तो मैंने ऐसे ही लिखा, सॉरी, डेल्टा x रेड से लिखने लगा हूँ, डेल्टा x मैंने कॉमन लिया, सिर्फ डेल्टा x ही कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। और ये जब कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया 3/2x। जाहिर है डेल्टा x तो बाहर चला गया था, 3/2 और साथ x ये बाहर चला गया था, प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से एक डेल्टा x बाहर चला गया था, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में भी हुआ, तो एक रह गया, स्क्वायर है ना, तो 2 थे तो एक चला गया बाहर एज अ कॉमन, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये डेल्टा x कॉमन आ चुका है, ये बड़े आराम से ये जो आपने बड़े आराम से जब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड पर डिवाइड करना, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग
बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ, मेरे पास आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक ही दफ़ा डिवाइड करना है। हमारे पास आएगा 3/2 एक्स और प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब ये वाला जो है इससे कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में लिमिट लेनी है। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स पर, तो कुछ ऐसे होगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज टू पावर 3/2, ये तो कैंसिल हो गया था, हमारे पास रह गया 3/2 एक्स प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, ये एज इट इज साथ साथ चल रहा है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब कुछ ऐसा है कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरे वाला पार्ट जिसको मैं रेड से बॉक्स कर रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं dy डिवाइडेड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि ये वाला फाइंड आउट करें, dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ क्या अप्लाई होगी, लिमिट्स, वहाँ डेल्टा x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, लिमिट अप्लाई होने लगी है। तो x रेज़ टू पावर 3/2, बात हो रही है डेल्टा x की नहीं हो रही, याद रखें, इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2। डायरेक्ट आप 0 भी वैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि यहाँ 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मैं 0 को रेड से ज़रा बॉक्स कर दूँ, ब्रैकेट कर दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। आगे भी फिर कुछ ऐसे ही है, जब ये 0 इन सब इस सारे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो हमारे पास बनेगा dy डिवाइडेड बाय dx x रेज टू पावर 3/2 इंटू 3/2 x प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब ये जो 3/2 है इसको हमने सेपरेट किया, इस 3/2 को हम क्या करने लगे हैं, सेपरेट करने लगे हैं, मतलब शुरू में लिख रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर यहीं थोड़ी सी जगह है, आगे लिख देता हूँ। मैंने लिखा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, ये जो 3/2 है मैंने इसको सेपरेट करके लिखा 3/2। ओके, फिर इस x की पावर है 1, ऊपर वाले x की पावर है 3/2, बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाकर वो क्या हो गई है -1। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू पावर 1/2। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। और मैं आपको अगला पार्ट साथ ही करा रहा हूं, वो देखें ज़रा, वो है क्या उसमें ना, मैं ज़रा बुक में देखूं तो बुक में x रेज टू पावर 5/2 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उस क्वेश्चन को साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ पावर्स चेंज हैं। तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख दूं, मेरे पास दूसरा ब्लू मार्कर था, चलो इसी रेड से लिख देता हूँ। वो है x रेज टू पावर 5/2, इसका जो 10th पार्ट है। ओके, फिर हमने सारा क्वेश्चन सेम होना है, एक बात चेंज होनी है, जहां 3/2 है वहां इस पूरे क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा, 5/2। एक बात तो ये हो जाएगी, ठीक। दूसरी, और फिर एंड पर जब आप आ जाएंगे
तो यहाँ 3/2 है, 5/2 आ जाएगा। यहाँ 5/2 है, 5/2 -1 करेंगे तो आंसर आएगा 5/2 x रेज़ टू पावर 3/2। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा जहाँ जहाँ 3/2 है वहाँ सिंपली आपने क्या, इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ 3/2 है वहाँ आपने क्या रिप्लेस करना है, 5/2। एक बात तो ये हो जाएगी। एंड पर जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 3/2 है तो ऑब्वियसली आपने इसको किससे रिप्लेस किया होगा, 5/2 से। ये 3/2 है तो किससे रिप्लेस किया होगा, 5/2 से। तो 5/2 -1 आंसर क्या बनेगा, 5/2 x रेज़ टू पावर 3/2। बाकी 100% सेम है। तो मैंने इस 3/2 को 5/2 कर देना, इसको भी 5/2, इसको भी 5/2, इसको भी 5/2, यहाँ 5/2, यहाँ भी। जहाँ जहाँ आपको 3/2 मिल रहा है पूरे क्वेश्चन में वो आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो 100% सेम है सिवाय 3/2 को किससे चेंज करने के, 5/2 के। एक बात और, एंड पर 3/2 आंसर ज़ाहिर है डिफरेंट होगा उसका, 3/2 की जगह 5/2। यहाँ भी 3/2 से जब आप -1 करेंगे तो वो बनेगा x रेज़ टू पावर 3/2। ये वाला लेक्चर आपका हुआ कंप्लीट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।